Okay, चलो. Good evening, all of you. Let us see the next topic in this chapter. तो आज के लेक्चर में कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन. दूसरा हमने देखा था व्हाट इज द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, राइट, एंड ऑल्सो वी हैव सीन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. तो ये तीन कंसेप्ट जो है तो वो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे. यस. तो आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ओके, तो ये रिलेशनशिप हमको डिराइव करना है. आई विल रिपीट अगेन. वी हैव टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिक रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो काय से हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम काय लेटर से डिनोट करते हैं. और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था कि रिलेटिव परमेबिलिटी होता क्या है. वो रिलेटिव परमेबिलिटी, इट इज द रेशियो ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम. करेक्ट है. तो वैक्यूम का परमेबिलिटी के कंपैरिजन में कोई भी मीडियम का परमेबिलिटी कितना ज्यादा या कितना कम है तो उसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी. And the relationship between these two is to be derived. And also we are going to discuss some general things in today's lecture, just like जो हमारा ऐप का जो अपडेट है तो उसके बारे में भी हमको आज डिस्कस करना है आज के लेक्चर में ही. चलो ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll do the derivation and then go to the updates. Yes. Okay. See here. लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो एक 2 मिनट में रिवाइज करेंगे फटाफट. तो सबसे पहले ये बात कि मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होता है. जैसा हमने देखा था कि मैग्नेटिक इंडक्शन is always written to be mu naught into H, where B is the magnetic induction and H is called as the magnetizing intensity. It is the ability of the magnetic field to magnetize another substance. Yes. Then again we have seen that magnetization. What is magnetization actually? It is the net magnetic dipole moment, and that is to be divided by volume of the substance. Okay. So net magnetic dipole moment divided by volume is called as the magnetization. It is the extent up to which the substance acquires magnetism. तो कोई भी सब्सटेंस कितना मैग्नेटिज्म अक्वायर करता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने से, उस सब्सटेंस का जो एबिलिटी है टू गेट मैग्नेटाइज्ड, वो सब्सटेंस का जो एबिलिटी होता है या वो सब्सटेंस का जो एक्सटेंट है मैग्नेटाइज होने का, उसको ही मैग्नेटाइजेशन बोला जाता है. करेक्ट है. और तीसरा हमने कंसेप्ट देखा था जो कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. इट इज द रिलेशनशिप और द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर एक सॉफ्ट आयन का रॉड है सपोज, और इस रॉड को अगर हम सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे, इसमें अगर करंट पास करेंगे सपोज, तो इसके अंदर अगर जितना हम करंट पास करेंगे तो उसके हिसाब से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है. तो इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज समवॉट वीक like this, then the magnetization of this rod will also be somewhat to the less extent. But as this magnetizing intensity increases, as this magnetic field goes on becoming more and more strong, so in that case we can see the as this magnetization also increases, and because of that there is a relationship, there is a direct relationship between the magnetization and magnetizing intensity. तो इस फील्ड का जो इंटेंसिटी है, जिस फील्ड के अंदर ये रॉड हमने रखा हुआ है, उस फील्ड का जो इंटेंसिटी है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, वो जितना ज्यादा होगा
उतना ये मैग्नेटाइजेशन जो है ये इस रॉड का वो भी ज्यादा होगा जरूर। इसलिए हम देख सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटाइजेशन एंड दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो इसलिए यहाँ पे जितना फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जितना फील्ड स्ट्रांग होगा, उतना एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी ज्यादा होगा जरूर। एंड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन दीज टू is actually denoted by chi, and that is actually the magnetic susceptibility, remember, and it is denoted by chi. So actually chi can be defined as the ratio of magnetization to the magnetizing intensity, remember. And also one more important concept here is that the mu मतलब magnetic permeability और mu naught मतलब क्या होता है, magnetic permeability of the vacuum. Okay, तो ये जो है permeability of medium and this is the permeability of vacuum. How many times the permeability of medium is with respect to the permeability of vacuum is called as relative permeability. In other words, we can say that relative permeability is actually the ratio of the permeability of the medium to the permeability of air or vacuum, and this is the concept of relative permeability. It is very similar to the dielectric constant, which is the ratio of epsilon to epsilon naught. If you remember in the electrostatics, we have seen this concept here. Okay, so let us go move further along all these concepts. Okay, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि how can we derive the relationship between the magnetic susceptibility and relative permeability. See here, it is the heading, relations between relative permeability and magnetic susceptibility. Okay, so let us start. सबसे पहले इमेजिन करो कि एक रॉड जो है, तो ये रॉड सपोज किसी कंडक्टर के अंदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, जो कि किसी सोलेनॉइड के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है, सपोज इस तरह से। चलो थोड़ा ओके, यहाँ पे सपोज एक सोलेनॉइड है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, अभी हम जानते हैं ऑलरेडी कि सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो सबसे पहले ये इमेजिन करो कि अगर मान लो कि ये सोलेनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है वो कितना है। सपोज रॉड इज नॉट देयर, ओनली सोलेनॉइड इज देयर, एंड सपोज दैट द सम करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड के अंदर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसको हम बोलेंगे बी नॉट। Okay, B naught. B naught means the magnetic induction in the absence of this solenoid, in the absence of this rod. Okay, rod है ही नहीं सपोज, तो ऐसे केस में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो वो है सपोज वो हम उसको हम B naught बोल देंगे। हमको पता है वो होता है म्यू नॉट इंटू एन आई, और ये भी कल बताया था कि n इंटू आई इसको क्या बोलते हैं, h, करेक्ट है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि B naught इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू h, राइट। चलो ठीक है, ये इक्वेशन तुमको मिल गया। Q this as equation number 1, right? Okay, now we will see, suppose that there is a rod inside the solenoid. Suppose हम फिर से ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। Suppose ये सोलेनॉइड जो है वो फिर से मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, बट अभी दिस टाइम इस सोलेनॉइड के अंदर एक रॉड में डालने वाला, ठीक है। सपोज देयर इज अ रॉड इन बिटवीन दिस सोलेनॉइड, ओके, ये लग गया रॉड, ठीक है।
यस, अभी सोचो ये रॉड डालने की वजह से क्या होगा कि एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक है। दिस रॉड विल आल्सो गेट मैग्नेटाइज्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड in addition to the magnetic field produced by this solenoid here. चलो ठीक है, सोलोनॉइड का जो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी बना हुआ है उसको हमने ऑलरेडी बी नॉट बोल दिया है, करेक्ट है। बी नॉट इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सोलोनॉइड ओनली। बट अब यहाँ पे इस मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो उसका कंट्रीब्यूशन होगा तो उसको अगर हम बीएम बोल देंगे तो वो बीएम उसको हम बोल देंगे तो बीएम विल डिपेंड ऑन मैग्नेटाइजेशन। बीएम मतलब क्या है यहाँ पे, द कंट्रीब्यूशन इन द मैग्नेटिक फील्ड due to the magnetization of this rod, and hence we can say that this Bm will be actually equal to mu naught into magnetization. It will directly depend on this magnetization. Okay, चलो ठीक है। अभी अगर यहाँ पे हम नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर देखेंगे ठीक से तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड will be given by B is going to be equal to B naught plus Bm। ये समझा कैसे, क्योंकि देखो सोलेनॉइड का अकेले का खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो बी नॉट है और ये रॉड के मैग्नेटाइजेशन की वजह से उसका जो खुद का कंट्रीब्यूशन है वो बीएम है यहाँ पे। और इसलिए यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो सोलेनॉइड का कंट्रीब्यूशन प्लस रॉड के मैग्नेटाइजेशन का कंट्रीब्यूशन, ये दोनों का मिला के होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि B is actually going to be equal to B naught plus BM. Okay, and then we can just replace these values here and get this as B is equal to B naught. B naught मतलब क्या है यहाँ पे, तो म्यू नॉट इंटू H। ओके, प्लस यहाँ पे BM मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं म्यू नॉट इंटू MZ। ओके, so this is mu naught into MZ. Okay, and now we can just take mu naught common from these two terms on the right hand side and get it as H plus MZ inside the bracket. Okay, ये बन गया हमारा B। अभी इसमें भी इससे भी आगे जाके ये देखो यहाँ पे MZ का वैल्यू क्या होता है हमको पता है ऑलरेडी। देखो MZ is always equal to chi into H. So if we replace it by that, then we can get this B modified as mu naught into bracket में आएगा H plus chi into H, correct है। And then we can be able to solve this further and say that this B is actually going to be equal to mu naught into, अब इसमें से H भी बाहर ले सकते हैं कि नहीं, तो H को भी बाहर ले लो। ये देखो H बाहर गया, यस, तो अंदर में क्या बचेगा, सिंपली 1 plus chi. That's it. So this is going to be the expression for magnetic induction which is inside the rod here. ठीक है, चलो रॉड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो इतना है, नो डाउट। लेकिन अभी इसको हम थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देखो यहाँ पे ठीक से कि जब अकेला रॉड था, नहीं सॉरी अकेला सोलेनॉइड था, मतलब रॉड नहीं था, कोई मीडियम बीच में नहीं था, तब एयर था, राइट। तो एयर के चलते मैग्नेटिक इंडक्शन उस समय कितना था, बी नॉट था, बराबर, जो कि H के साथ इस रिलेशनशिप्स के साथ रिलेटेड है, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H। ओके, बट अगर आप सपोज यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे बढ़ गया है, ये जो एक एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड मिला है वो मैग्नेटाइजेशन की वजह से है, नो डाउट। लेकिन इस मीडियम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो B है, और ये B जो है वो H के साथ उसी रिलेशनशिप के साथ रिलेटेड होगा, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि B is going to be actually equal to mu into H, where mu can be supposed to be the permeability of that medium of the rod। ठीक है, रॉड जिस मीडियम मटेरियल का बना हुआ है तो उस मटेरियल का परमेबिलिटी अगर हम मान लेते हैं म्यू सपोज है, तो उस केस में हम ये ऐसा ही इक्वेशन, ये जैसे इक्वेशन है लेकिन ये वैक्यूम के अंदर है, बराबर, वैक्यूम या एयर के अंदर हमको मिल रहा है। बट दिस रिलेशनशिप विल बी वेरी सिमिलर टू दैट विच इज गोइंग टू बी देयर इन मीडियम। ओके, मीडियम ऑफ रॉड, ये रॉड का जो मीडियम है, इस रॉड के मीडियम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो वो ये रिलेशनशिप से हमको मिलेगा, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू इनटू H। देखो क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में,
यहाँ पे म्यू नॉट यूज हुआ है। म्यू नॉट मतलब क्या होता है, एयर का परमेबिलिटी हुआ करता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में एयर है कि नहीं, इसलिए। लेकिन यहाँ पे म्यू नॉट के बदले क्या आ गया, म्यू आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में मीडियम चेंज हो गया, रॉड आ गया ना इसमें, तो इसलिए फिर जो आयरन का रॉड वगैरह रहेगा तो उसका जो भी परमेबिलिटी है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसकी वजह से हम बोल सकेंगे कि इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक इंडक्शन in the at the center of the solenoid will be actually equal to mu into h, where mu stands for the permeability of that medium which is there inside the solenoid. Okay, and then if we just compare this value of b here and this b here, तो ये दोनों b के वैल्यूज अगर हम इक्वेट करेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा सिंपली mu into h is equal to mu naught into h into 1 plus chi, correct है? And again we can just cancel this h from both the sides, तो यहाँ पे h को अगर हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे दोनों तरफ से तो क्या मिलेगा देखो, तो हमको मिलेगा mu is equal to mu naught into 1 plus chi, करेक्ट है? बट इवन इससे भी आगे जाके अगर इस म्यू नॉट को अगर हम नीचे लेके जाते हैं, दूसरे साइड में डिनोमिनेटर में अगर लेके जाते हैं तो हमको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन सॉरी म्यू अपॉन म्यू नॉट which is actually going to be equal to 1 plus chi, correct है? And now we can just recall here that this, what is this mu upon mu naught here? So see here, mu upon mu naught is going to be mu r, right? So if we replaced it by that, then we can say that in the next step okay, so in the next step it will be actually mu r, that is relative permeability is equal to 1 plus chi, and chi is nothing but magnetic susceptibility. So this is going to be the relationship between the relative permeability and magnetic susceptibility which is required here. So this is the final expression, remember. Okay, each and every step is to be understood here. See, first of all, what we have done here is we have assumed that there is no rod inside this solenoid, and hence the magnetic induction produced by this solenoid in the air is given by B naught equal to mu naught into Ni, where Ni can be replaced by H, so that we can say that this B naught is going to be equal to mu naught into H, right? And we know that this rod, whenever the rod is kept inside the solenoid, what happens is this rod also gets magnetized and also produces its own magnetic field in the same region here in between this solenoid, at the center of the solenoid. तो इस solenoid के ऊपर का जो magnetic field है वो और ज्यादा strong बन जाता है जब ये rod insert किया जाता है अंदर। तो rod का जो contribution है, only rod का magnetization की वजह से जो contribution मिलता है, तो वो यहाँ पे Bm हमने मान लिया है, and that Bm will depend on its magnetization itself, and that's why we can say that this Bm is actually going to be equal to mu naught into Mz, where Mz also depends on H. H मतलब magnetizing intensity of the field, right? And that's why we can see that this Bm is replaced here. So B is equal to B naught plus Bm. This is the very important relationship which is for net magnetic field. Remember, so net magnetic field is given by the it is considered to be made up of two parts. One is the contribution of the solenoid actually, and the second part is nothing but the contribution of this magnetization of the rod actually. तो ये जो बीच में रॉड हमने डाला है, तो वो रॉड जितना मैग्नेटाइज होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को वो स्ट्रांग बनाएगा। इसलिए द नेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी द सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड अलोन when the rod is not present plus the magnetic field due to the magnetization of the rod actually, which is Bm here. So just replace the values B naught, that is equal to mu naught into H, and this Bm which is equal to mu naught into Mz, and also take mu naught common from these two brackets and get this is as H plus Mz inside the bracket. And again recall that this Mz, what is this Mz here? It is chi into H, right? So if you replace it by that,
then we get this mz replaced by chi into h in the next step, so that we can take this h also common, and hence we are left with b is equal to mu naught h बाहर, और अंदर में बचेगा simply 1 plus chi. That's it. And even abhi in this case we can just compare that when the rod is not present, the magnetic induction was b naught, and the permeability of that air or vacuum was mu naught. Correct hai? But when the air is replaced by another medium of permeability mu, then the magnetic induction, net magnetic induction, becomes b. So b must also be equal to mu into h, in the same way as we have it here. Okay, so that we get this b is equal to mu into h replaced here, so that we can just compare this equation and this equation as well. तो इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो इससे हमको ये म्यू नॉट इंटू एच जो है वो यहाँ पे हमने डाल दिया, और ये जो पूरा ब्रैकेट है म्यू नॉट इंटू एच इंटू 1 प्लस का वो यहाँ पे डाल दिया LHS RHS में, और उसके बाद फिर ये h को हमने कैंसिल कर दिया दोनों तरफ से, जिससे हमको ये मिला म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस का. करेक्ट है? And then we have just taken this mu naught into denominator here, so as to get it as mu upon mu naught is equal to 1 plus chi. But we know that mu upon mu naught, see here, mu upon mu naught is going to be mu r, which is nothing but the relative permeability, which is nothing but the dielectric constant के जैसा concept है वो. K is equal to जैसे epsilon upon epsilon naught होता है, वैसे ही यहाँ पे mu is equal to mu upon mu naught होता है. तो इस तरह से ये जो म्यू अपॉन म्यू नॉट को हमने म्यू आर से रिप्लेस कर दिया. तो जैसे ही हमने वो कर दिया तो ये म्यू अपॉन म्यू नॉट के बदले आ गया म्यू आर, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 प्लस काई, एंड दिस इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव परमेबिलिटी एंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. दैट्स ऑल. दिस इक्वेशन और दिस डेरिवेशन may be asked in exam for 3 marks. Remember, 3 मार्क का डेरिवेशन है ये. ओके और ना सिर्फ इतना, बल्कि इसके अंदर का हर एक स्टेप माना एक फॉर्मूला ही है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है तो कौन से भी स्टेप के ऊपर पूछ सकते हैं. कभी कभी हमको ये भी पूछा जाता है कि बी जो है, ये हमको पता है ऑलरेडी कि b इज इक्वल टू बी नॉट प्लस bm. करेक्ट है? ये इक्वेशन हमारे पास है. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे. b माइनस बी नॉट इज इक्वल टू bm, ऐसा लिख सकते हैं इसको. और bm को क्या लिख सकते हैं बताओ, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है. तो देखो bm कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू mu naught into mz. So if you write it like that, then we can get this b minus b naught, and that is going to be equal to mu naught into mz. Correct है? Yes. And now just if we divide both the sides by b naught, okay, दोनों साइड्स में अगर b naught से अगर डिवाइड करते हो, देखो क्या होगा. So this is going to be b minus b naught, and that is to be divided by b naught, right? Which is going to be equal to mu naught into mz, that is to be divided by b naught. Okay? तो देखो क्या किया हमने, दोनों तरफ सिर्फ b naught से डिवाइड किया, बस, बाकी कुछ तो एक्स्ट्रा तो किया नहीं. अच्छा, अभी इसमें देखो ये जो b minus b naught है, it is the increase in the magnetic induction. We can denote it by delta b naught. चलेगा? उसको हम डेल्टा बी नॉट से या डेल्टा बी से डिनोट करेंगे, and it is compared with the original magnetic induction which was present before inserting the rod inside the solenoid. So this is delta b upon b naught, which is actually going to be equal to mu naught into mz, where mu naught as it is into mz as it is, and that is to be divided by this b naught. And we know already that b naught is nothing but mu naught into h, right? So if you replace it by that, then we get this as mu naught into h, so that this mu naught actually gets cancelled, and we get a simple relationship, that is delta b upon b is equal to mz upon h. But again recall that what is this mz upon h here? It is nothing but chi, right? So we can say that delta b upon b, देखो डेल्टा बी अपॉन बी नॉट, हाँ, बी मतलब बी नॉट. ओरिजिनल मैग्नेटिक इंडक्शन कितना था?
बी नॉट था, इसलिए बी नॉट के साथ हमको कंपेयर करना है इस चेंज इन मैग्नेटिक इंडक्शन को, and that becomes actually chi, and hence we can say that this chi is nothing but the relative change in magnetic induction, means the change in magnetic induction upon the original magnetic induction, or we can also derive it in percentages. इसको हम percentages में भी express कर सकते हैं, देखो कैसे. So we can say that delta B upon B naught into 100, it becomes in percentage, and that is going to be actually equal to chi into 100, correct है. This can be written in words that the percentage increase, okay, like what you say, percentage increase yes, percentage increase in magnetic field due to insertion of a rod is always equal to chi into 100. Okay, this is actually the verbal form or wording form of this equation here. ये equation को हम अगर words में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा हमको. देखो ठीक से, percentage increase in magnetic induction due to insertion of rod is always equal to chi into 100. That's it. So this will be helpful in numericals or even in MCQs also. Okay, तो MCQs के अंदर और numericals के अंदर ये आपको यूज करना पड़ेगा जरूर. ठीक है. Yes. Okay, so just take the screenshot of this if you want. This is the whole derivation. Okay, let us stop here and let us discuss about the updates in our app as per the schedule.